अगर आप वो ही करते रहे जो करते आए हैं तो आपको वो ही मिलता रहेगा जो मिलता आया है। सबको पता है कि तरक्की करने के लिए किसी भी फील्ड में हमें कुछ चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत होती है, हमें कुछ सीखना होता है, हमें अपने सिस्टम को, एटीट्यूड को, बिहेवियर को, लैंग्वेज को अपडेट करना होता है। सबको इस बात की नॉलेज होती है, सबको इस बात की अवेयरनेस होती है। ये सब जानने के बाद भी ऐसा क्यों होता है कि लोग सिस्टम को अपडेट नहीं कर पाते, अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं कर पाते और उसी लेवल पे बने रहते हैं जिस लेवल पे वो थे, और वो कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं कि मैं ट्राई तो कर रहा हूं, मैं तरक्की करने की कोशिश कर रहा हूं, सिस्टम ही खराब है, लोग ही खराब हैं, दुनिया ही खराब है, और चेंज नहीं हो पाता, अपडेट नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है? एक तो बात यह है कि अगर चेंज सबके लिए सेम होता या आसान होता तो सबका लेवल भी सेम होता, तो फिर कैसे डिफरेंशिएट हो पाता कि किसको ज़्यादा मिलना चाहिए, किसको कम मिलना चाहिए, किसको ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, किसको कम मिलेगी। तो चेंज इज़ नॉट ईजी। सबसे पहली बात, लोग चेंज क्यों नहीं कर पाते? अगर उन्हें पता है कि चेंज के लिए हमें अपडेट भी करना है, सीखना भी है, स्किल भी सीखनी है, अपने एटीट्यूड को भी चेंज करना है, इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि नो वन वॉन्ट्स चेंज। कोई भी चेंज नहीं चाहता, जो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है। हम किसी को भी डायरेक्ट जज नहीं कर सकते कि कोई इंसान अगर खुद को चेंज नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। उसकी वजह है चेंज ना होना नेचुरल होता है। फिजिक्स में एक लॉ होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि ऑब्जेक्ट उसी स्टेट में रहना चाहता है जिसमें वो ऑलरेडी है, जब तक कोई सॉलिड वजह ना हो, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। इन द सेम वे किसी को चेंज नहीं चाहिए, कोई भी चेंज नहीं चाहता, क्योंकि चेंज के लिए हमको रीजन चाहिए होते हैं। बहुत सारे लोगों के पास में रीजन ही नहीं होते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन में बने रहना चाहते हैं। तो अगर चेंज आसान होता तो कोई भी तरक्की कर लेता बड़ी आसानी से। तो पहला पॉइंट तो ये है कि चेंज इज नॉट ईजी, चेंज इज सो डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। सिस्टम उसी स्टेट में रहना चाहता है जिसमें वो है, और ये चीज हर सिस्टम के लिए अप्लाई होती है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। दूसरा पॉइंट क्या है चेंज ना होने की वजह? एक्सेप्टेंस, कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनके अंदर कमी है या उनको चेंज करने की जरूरत है। अगर मैं ये ना मानूं कि मुझे कुछ सीखने की जरूरत है या मुझे अपने एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है या मेरे अंदर कमियां हैं, अगर मैं एक्सेप्ट ही ना करूं कि मुझे किसी चीज की जरूरत है या मुझे कुछ सीखना है, तो हाउ इट इज पॉसिबल दैट चेंज इज गोइंग टू बी हैपन। तो दूसरा पॉइंट ये है कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उन्हें चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को स्मोकिंग क्विट करनी है या कुछ भी करना है, अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि मुझे इसकी जरूरत है, मुझे इसको छोड़ना है, तो कोई उसे कितना भी मोटिवेट करे, ही कैन नॉट डू दैट। तो एक्सेप्टेंस की वजह से भी चेंज नहीं आ पाता है। चेंज ना होने की तीसरी वजह है कि जब चेंज की बारी आती है तो चीजें बद से भी बदतर हो जाती हैं। अगर आप अपनी सोसाइटी में ऑब्जर्व करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में पेंट हो रहा है, तो पेंट होने के टाइम पे आप नोट करेंगे कि चेंज हो रहा है। चेंज होने के टाइम पे सारा सामान बाहर आ जाएगा, सब कुछ बाहर आ जाएगा, सब कुछ बिखरा रहेगा, सब कुछ गंदा सा हो जाएगा। तो ये जो चेंज है, इसमें एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है। उस प्रोसेस के दौरान चीजें पहले से भी खराब हो जाती हैं। आपको लगेगा सब कुछ बिखर गया है, जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है, एकदम चीजें खराब सी हो गई हैं। या फिर अगर कोई रोड बनना शुरू हो या कोई पाइप लाइन बिछना शुरू हो, कोई भी चीज अगर बनना शुरू होती है, अगर आप अपना घर बनाना शुरू करेंगे तो वो पहले से भी बेकार हो जाएगा। टूटने के बाद कूड़ा करकट, ईंट और मिट्टी वगैरह वहां पे फैली रहेगी। तो चेंज के टाइम पे चीजें पहले से भी बेकार होती हैं, लेकिन प्रोसेस फॉलो होने के बाद अब क्या होता है, चीजें और बेहतर बन जाती हैं। अगर आपको कोई स्किल सीखना है या मान लिया आपको इंग्लिश सीखना है, तो जब आप सीखना शुरू करेंगे किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी लैंग्वेज को, आपको और ज्यादा मुश्किल लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले आप नॉर्मल स्टेट में थे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आप एकदम नेचुरल थे। बट जैसे ही आप कुछ सीखना शुरू करेंगे तो आपको डिफिकल्टी आना शुरू होगी कि ये नया वर्ड आ गया, ये नया टर्म आ गया, आपको ऑलरेडी पुरानी चीजें क्लियर नहीं थी। तो तीसरा पॉइंट है कि चीजें बद से बदतर हो जाती हैं, इसलिए चेंज आसान नहीं है। चौथा पॉइंट है चेंज को चाहिए सैक्रिफाइस। हर आदमी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। चेंज के लिए एक लेवल की मेहनत तो आपको करनी है, आपको प्राइस तो पे करना ही करना है। क्योंकि अगर हम पानी की बात करें, उसका बॉइलिंग पॉइंट है
100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम उसको 10 डिग्री पे उबालते रहे और रोते फिरे कि हमारा तो पानी नहीं उबल रहा यार, हम तो बहुत जोर लगा रहे हैं, हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारा पानी नहीं उबलता, ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम सिस्टम को ब्लेम करते रहते हैं, लोग बेकार हैं, जॉब नहीं है, ये नहीं है, सिस्टम नहीं है। उसकी वजह है कि हम सेक्रीफाइस के लिए तैयार नहीं है, हम प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप ये सब चीजें करेंगे तो आपके लिए चेंज आसान होगा, क्योंकि किसी भी चीज को करने के लिए अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस होना बहुत जरूरी है कि इसको क्या क्या चाहिए और मुझे चेंज होना है तो क्यों होना है। हमारे पास में रीजन होना जरूरी है चेंज होने के। सो चेंज इज नॉट सो इजी, चेंज इज वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आपको अवेयरनेस होगी कि चेंज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, चेंज मुश्किल क्यों है, तो आपके लिए चेंज करना आसान होगा, आपके लिए तरक्की करना आसान होगा और आपका कंफर्ट जोन से बाहर आना आसान होगा। और जिस लेवल पे आप हैं उस लेवल से आप बाहर भी आएंगे और आपके लिए तरक्की करना भी ईजी होगा और आप सेटिस्फाइड फील करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।